हम सबसे पहले 4 शब्दों पे निगाह डालेंगे और आज जो हम काम करने वाले हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें काम हो रहा होगा अपनी अपनी माइंड में, अपने अपने मन में। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जितने भी काम करते हो वो सोचो क्या क्या है। पढ़ना, सोना, जाना, खाना, यही तो काम होते हैं, राइट? हाँ या ना? यस सर। तो हाँ क्यों नहीं कर रहे हो? कौन करता है? आप करते हो? यस सर। यानी एक सब्जेक्ट करता है उन्हें। कौन करता है? सब्जेक्ट। काम को करने वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट। जो वो काम करता है वो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे क्रिकेट खेलना, खेलना मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। रामायण पढ़ना, पढ़ना मेन वर्ब और रामायण ऑब्जेक्ट। और एक होता है टेंस, मैंने जो सामने लिखा है टेंस का मतलब होता है काल, मतलब समय। 12 हिस्सों में डिवाइड कर किया गया। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 3 हिस्से किए गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में अलग से 4 हेडिंग डाली गई, राइट? यस सर। उन्हीं के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ये तो थे प्रकार की बात। दूसरा यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि जो वाक्य आएगा वो भी 3 प्रकार का होगा। पहला पॉजिटिव, जिसमें एक सब्जेक्ट काम करता है, यस कर देता है। दूसरा नेगेटिव, जिसमें वो मना कर देता है। और तीसरा इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस 2 तरीके के पूछे जाते हैं। पहला, जिनके आंसर यस और नो में मिलते हैं। जितने भी आंसर्स आपको यस और नो में मिलेंगे सारे क्वेश्चंस क्या से शुरू होते हैं? बोलो, किससे शुरू होते हैं? क्या है? और जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको स्पेसिफिक कुछ पूछना है, स्पेसिफिक मतलब विशेष। जैसे मैंने पूछा क्या आप स्कूल जाते हो? आपने कहा यस सर। अब मैं पूछना चाहता हूं आप किस समय स्कूल जाते हो? आप कैसे स्कूल जाते हो? आप क्यों स्कूल जाते हो? आप कब स्कूल जाते हो? या आप किसके साथ स्कूल जाते हो? कितनी बात समझ में आ रही है? ऐसे शब्द जब हमारे सामने आते हैं इनको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, क्या, कितना, ये सारे क्वेश्चन वर्ड है। हिंदी में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएंगे। पहचान है? और जब हम इंग्लिश करेंगे इसी सेंटेंस की, तो इसी क्वेश्चन वर्ड के साथ इंग्लिश का सेंटेंस शुरू होगा। तो बेसिकली अब मैं आपको वहां पे पहुंचाने वाला हूं जहां पे आपको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे पहुंच गए हैं काफी साल पहले। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, 3 चीज। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, 4 चीज ये। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 4 चीज ये, 3 चीज ये। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 चीज ये। मोटे मोटे तौर पे इनके ऊपर अब हम काम करेंगे। आपकी सहूलियत के लिए मैं बहुत ही सरलता के साथ सेंटेंसेस के उदाहरण यहां पे रखूंगा, इस लक्ष्य के साथ कि पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जितने भी जिस कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे उनमें आप अंतर महसूस कर पाओ, अंतर को देख पाओ कि अगर हिंदी के वाक्य में या टेंस में या हेल्पिंग वर्ब में कोई अंतर आया है तो दूसरे में, जो पहले और दूसरे में जो अंतर आया उसके क्या क्या मुख्य कारण रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे। तो जब जब आप ये कहते हो कि मैं ये कर रहा हूं तो आप उस वक्त क्या होते हैं? सब्जेक्ट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट। जो आप कर रहे हो वो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप जूते पहन रहे हो तो पहनना मेन वर्ब है
और जूते, आप शर्ट पहन रहे हो तो उस समय पहनना मेन वर्ब और शर्ट रहे हो, ये यहां पर किस कैटेगरी में चले जाएगा? टेंसेज के, कि कौन सा टेंस में है और क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसमें आपको ये पहचान करके वो लगानी है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक कॉम्बिनेशन आएगा। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स बताई गई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में कंबाइन होके वो काम करती है। तो कहीं पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं पे सेकंड, कहीं पे थर्ड, कहीं पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिसको हम चौथी फॉर्म बोल देते हैं कभी कभी, और कहीं पे एस या ईएस भी ऐड करना पड़ेगा 5वीं फॉर्म के रूप में, अगर आपको ऐसे समझना है तो, राइट? तो अब सीधे सीधे तौर पे वो वाली चीजें आप देख लीजिए जरा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और कोई नोट यूज नहीं हुआ, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आया, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। वाक्य का नियम, सब्जेक्ट, जब मैं एस लिखता हूं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो पूरा लिख देते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज हम करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट, राइट? नंबर 3 इंटरोगेटिव। जो वाक्य क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप, जो वाक्य क्या से शुरू होने वाले, जो वाक्य किससे शुरू होंगे? क्या से। वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट अवेलेबल है तो नोट, मेन वर्ब प्लस और ये जरूर, ठीक है? और लास्ट में इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, कितना, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हैं वाक्य के बीच में आएंगे। इसमें सही दिख रहा है? दूसरी हेडिंग हम यहाँ पे बताते हैं पहचान की, क्योंकि सबसे पहले जो आपको दिक्कतें आएंगी वो आएंगी हेल्पिंग वर्ब में। किसमें? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को आपको निश्चित करना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले फेज में आपको आज के टारगेट के अनुसार सबसे पहले ता है वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, राइट? चलें आगे। फिर हम काम को चला देते हैं। कोई काम होता है, बोलो। अब काम क्या होगा? हो रहा है। तो वाक्य के अंत में रहा है या रहे हैं या इज, एम और आर। वाक्य की सारे के सारी कंडीशन को देखते हुए हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म में ING। काम हो रहा है और हो चुका है। अब काम हो गया है, खत्म। चुका है या है, आ है का साउंड आएगा इसमें। आ है को याद रखें। चुका है, लिया है, दिया है, पिया है, इस तरीके के शब्द वाक्य के अंत में होंगे। और जब काम खत्म हो जाएंगे, हैज और हैव का हम उसमें यूज कर देंगे। हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर हम लगाएंगे। और उसके बाद में काम क्या हुआ? हो चुका है। और अब एक ऐसा सेंटेंस आ रहा है जिसमें काम हो भी चुका है और हो भी रहा है। जैसे मैं टीवी देख रहा हूं और मैंने एक सीरियल देख लिया,
तो मैं एक सीरियल तो देख चुका हूं, लेकिन टीवी मैंने अभी बंद नहीं किया, तो मैं क्या कहूँगा, मैं 2 घंटों से टीवी देख रहा हूं। तो ये प्रेजेंट में आएगा। परफेक्ट क्यों बोला, कि थोड़ा सा काम हो गया होगा और चल भी रहा है, और कॉन्टिन्यूअस भी, परफेक्ट भी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, समय दिया हुआ होगा, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूं, मैं 3 दिनों से ये कर रहा हूं, तो उस केस में हम लगाएंगे हैज बीन या हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगेन आईएनजी। इस चीज को लेके कि आईएनजी कहां लगना है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी रहा है आएगा तभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो रही प्रेजेंट की बात। बारी आती है पास्ट की। पास्ट सेकंड फॉर्म को बोला जाता है। किसको? सेकंड फॉर्म। प्ले का प्लेड, गो का वेंट, कम का केम, ड्राइव ड्रिवन, ये सारे के सारे क्या हैं, पास्ट को संबोधित करते हैं। फर्स्ट फॉर्म किसे करती है? प्रेजेंट या फ्यूचर को विल सेल जब लगा देते हैं। और पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम हेड की बात करते हैं या सेकंड फॉर्म की बात करते हैं सीधा, राइट। अब अगर हम इसको टेक्निकली भी समझें तो डू का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है डिड। इज एम आर पास्ट में जाके बनता है वॉज वर। हैज हैव पास्ट में जाके बनता है हैड, और हैज बीन हैव बीन बनता है हैड बीन। ठीक है जी। तो इसको हम किस में लेके जाते हैं? पास्ट। ये क्या है? प्रेजेंट। ये हो गया आपका प्रेजेंट। यहां पे अगर मैं पहली हेडिंग डालूं तो ये इंडेफिनिट, क्या है? इंडेफिनिट। ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है परफेक्ट, ये है परफेक्ट। और जिस तरीके से मैं बना रहा हूं ना लिस्ट, वैसे ही आपको ये याद हो जानी चाहिए और ऐसे ही आपको लिखने भी है। वाक्य के अंत में आने वाला शब्द, कोई काम आप करते हो और वो काम हो गया, तो अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो ये आएगा मैं क्रिकेट खेल लिया, या आ का साउंड होगा। था जब आएगा तो वो भी आ के साउंड में ही माना जाता है, तो था को आप सेपरेटली ना करें। था अगर आया है तो इसका मतलब उसमें आ है। या आ का साउंड आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डिड का यूज करेंगे, और मेन वर्ब की लगेगी सेकंड फॉर्म। इतनी रहा है बन जाएगा रहा था। क्या बन जाएगा? इज एम आर बन जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा ही। ठीक है जी। नंबर 3 चुका है बन जाएगा चुका था। क्या बनेगा? चुका था। हैज हैव बन जाएगा हैड, मेन वर्ब की थर्ड हम फॉर्म का यूज कर देंगे। और ये भी बहुत सिंपल, समय ऐसा ही रहेगा, बट वाक्य के अंत में रहा था आएगा, रही थी आएगा, समय आएगा, और ये बन जाएगा हैड बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर है? यस सर। अब हम करेंगे फ्यूचर को। फ्यूचर में आपको सबसे हल्का अगर कुछ पढ़ेगा तो वो फ्यूचर ही पढ़ने वाला है। तो जब हम अब से आने वाले कुछ पलों की बात करते हैं तो हम गागीगे की बात करते हैं। जैसे आप 2 बजे कहाँ पे जाओगे? घर पे। तो मैं घर चला जाऊंगा कब? 2 बजे। साउंड आएगा ये वाला कुछ इस तरीके का, विल और शैल का आप यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट। ये सबसे हल्का है मामला। जैसे मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस में रहा है, यहां पे रहा था, रहा, विल बी और शैल बी, और अगेन क्या? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपके लग ही जाना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नंबर 3 चुका होगा, चुका होगा, विल हैव और
शैल हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर देंगे। और सबसे लास्ट में रहा होगा या करता रहा होगा, ऐसा आप देख पाएंगे। समय दिया हुआ होगा इसमें भी, और ये हो जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यह है आपका क्लासिफिकेशन हेल्पिंग वर्ब। एक तुम्हारे लिए टेंशन है उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने अब तक नहीं किया है। टारगेट उसे मिला है 2 बजे तक का। कहीं कहीं पे आपको मेन वर्ब के कॉलम में 2-2 वर्ड्स दिखाई दिए होंगे हेल्पिंग वर्ब के कॉलम में। तो जब हम डू डज की बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट की बात अब करेंगे। तो सब्जेक्ट को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला सिंगुलर, जब एक ही व्यक्ति हो। दूसरा प्लूरल, जब 2 हो। और तीसरे आई को हम दूसरी श्रेणी में रख लेते हैं, तीसरी में। अगर हम इसकी बात करें जो सामने आपको लिखा है पहला, तो हम डू को कहां कहां पे व्यवस्था में लाएंगे, कहां के पे से रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके मन में भी होगा कई के। प्लूरल और आई के साथ हम डू का यूज करेंगे। प्लूरल और आई के साथ किसका? डू का। सिंगुलर के साथ डज का। डिड सबके साथ में चला जाएगा, सबके साथ डिड, या पहले इसको निपटा लेते हैं यहां पे। डू डज, डू प्लूरल और आई के साथ, डज सिंगुलर के साथ। इज सिंगुलर, आई प्लूरल, सिंगुलर आई, हैज हैव सिंगुलर, प्लूरल एंड आई, प्लूरल एंड हैज बीन हैव बीन सेम है, सिंगुलर प्लूरल और आई। डिड सबके साथ, विल सेल सॉरी वॉज वर बिल्कुल ऐसे आएंगे, बट इसमें कई बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। वॉज के साथ सिर्फ सिंगुलर, ठीक है, और आई भी यहीं पे आएगा। आई के साथ वॉज, सिंगुलर के साथ भी वॉज, प्लूरल के साथ वर, हैड सबके साथ, हैड बीन सबके साथ। विल और शैल सबसे हल्के हैं, जैसे मैंने बताया। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, सेम सेम सेम। ठीक है जी, ये हमारे पास में है इनका स्ट्रक्चर। बारी आती है एग्जाम्पल्स की। किसकी आती है? वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। अब आप इसमें सबसे पहले देखेंगे कोई क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आया। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या देखना है? क्वेश्चन वर्ड। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वो वाला जो श्रेणी है उसमें से कोई शब्द आया है? नो सर। नहीं आया, तो आप सीधे जाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। ये बन गया, या तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। और अब आप चेक करेंगे इसमें नहीं, और जो कि इसमें आया है, नोट को फाइंड आउट कर लिया। यस सर। जब नहीं आता है वाक्य में तो वो क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। तो उसमें नियम भी हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। नेगेटिव को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास में 5 शब्द हैं। 1 2 3 4 5। पांचों की पहचान करके उनको उसी के नंबर पे डाल देना ही व्याकरण है, यही ग्रामर है। ठीक है, पांचों को फाइंड आउट करो, उसी नंबर पे प्लेस कर दो नियम के अनुसार। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। वह खाना नहीं खाता है, तो 5 शब्दों की पहले पहचान करते हैं। ज़्यादा वाक्य नहीं समझने हैं तुम्हें, वाक्य लिमिटेड समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो सबसे पहले वाक्य में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो व्यक्ति काम करता है। 1 2 3 4 5, इन 5 शब्दों में ऐसा शब्द अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे कि कौन काम कर रहा है और क्या काम हो रहा है, तो आपको गंभीर समस्या है। फिर
वह खाना नहीं खाता है। काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन काम की बात हुई है। किसके द्वारा किया जा रहा होगा काम? कौन है इसमें व्यक्ति जो काम करने वाला है या नहीं वाला है? वह। जब आप वह सोचते हो तो वह में आपको सिंगुलर की इमेज दिखती है या प्लूरल की? सिंगुलर या बताओ क्या होता है? सिंगुलर आ रहा है? Yes, sir. तो सिंगुलर में हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके ऊपर हमें जाना है। बट सवाल ये आता है कि हेल्पिंग वर्ब इन 12 में से क्या लगाएं? तो हम एक काम करते हैं, वाक्य के पीछे जाते हैं और इसको पकड़ते हैं शब्द को। यहां से हमें पता चलता है ता है। क्या पता चला? ता है। अब हम 12 के 12 शब्दों में जा रहे हैं। 4 कैटेगरी, ये 4 ये और 4 ये। अब हम क्या ढूंढेंगे? ता है ढूंढेंगे सारों में। फॉर्चुनेटली हमें पहले नंबर पे ही मिल गया ता है। जिस वाक्य के अंत में ता है होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू या डज। वह सिंगुलर है तो उठाई जाएगी डज। क्या उठाई जाएगी? तो पहले 2 शब्द क्लियर कर लिए। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से सेलेक्ट करके डज। तीसरे नंबर पे नोट, जो कि ऐसा ही लग जाएगा, ही डज नॉट। उसके बाद में आपको देखना है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या एस या एस। अभी भी सेकंड वाले हैं या कई, या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। अब इस डज को देखो आप, डज डू ही था, ईएस लगा के क्या किया गया? डज बनाया गया। इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ईएस वहां पे पहले ही एडेड है। आप इसमें ईएस लगाने की कोशिश कोई ना करें। जब भी वाक्य में डज आ जाए, याद रखोगे, कभी भी वाक्य में डज आ जाए तो फिर मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। याद रहेगा? तो हमने लिखा ही डज नॉट ईट। फूड से पहले, कॉफी से पहले, चाय से पहले दा लगाने की कोशिश ना करें। ही डज नॉट ईट फूड। ही डज नॉट ईट फूड। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। अब हम बनाते हैं वह खाना खा रहा है। दूसरा वाक्य, वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। अगेन हमने क्या कोशिश करनी है कि हमें कोई क्वेश्चन वर्ड मिल जाए। क्वेश्चन वर्ड हमें मिला नहीं तो हमने इसके किसके कैटेगरी में डाला? पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमें नोट के बारे में सोचना है। इस वाक्य में नोट भी नहीं आया तो ये वाक्य है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव का नियम सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगेन हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचान करने के लिए हमें पीछे जाना है इसके, और रहा है उठा लिया। जब हमने रहा है को ढूंढने का प्रयत्न किया तो हमें 2 बार रहा है मिला। पहली बार, बट दूसरी बार में हम चेक करते हैं समय। इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं दी हुई है कि कब से खा रहा है। तो यहां पर अगर ये होता कि तब से खा रहा है तब हम चौथे वाले पे जाते, बट क्योंकि कोई भी समस्या उसमें नहीं है तो हम कौन से में जाएंगे? सेकंड में। सेकंड में रहा है हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में देता है इज एम आर। क्या देता है? इज एम आर। क्वेश्चन ये आता है कि इज रखें, एम रखें या आर रखें, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है वह जो कि है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगाएंगे इज, राइट? तो पहले 2 वर्ड क्लियर हैं आपके? Yes, sir. ही इज। आगे मेन वर्ब, और यहां पर हम देखते हैं इज एम आर में मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म लगा दें ईट। ईट में क्या? ऑब्जेक्ट है फूड। क्या वो खा रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इतनी बातें क्लियर है? Yes, sir. या नहीं है? Yes, sir. करें तो फिर आगे। Yes, sir. कई बच्चों को समस्या आती है कि सर इंटरोगेटिव में दिक्कत है,
मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि इंटरोगेटिव में क्या दिक्कत है। छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास की लिस्ट जो सामने आप पढ़ रहे हो वो अनगिनत बार आपको दी जा चुकी है, अनगिनत बार, पता नहीं कितनी बार आपको ये लिस्ट बना के दिखाई जा चुकी है। तो जी इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद में पॉजिटिव कर लेंगे और वो खत्म हो जाएगा मामला। तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या आपने अपना कमरा सजाया? क्या आपने अपना कमरा सजाया? इसी सेंटेंस को मैं बोलने के लिए एक और देता हूं आपको और दोनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने अपना कमरा सजाया है? दोनों सेंटेंस आपके दिमाग में आ गए हैं? पहला लिखा हुआ है, दूसरा सजाया है। तो जब हम सजाया पे जाएंगे और ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? या आ का साउंड, या आ का साउंड। और जब हम सजाया है की बात करें तो यहां से हमने देखा सजाया, यहां से हमने हेल्पिंग वर्ब इसकी डिसाइड कर ली, डिड। कौन सी की है? डिड। भूमि बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब आ गई है डिड। क्या आपने अपना कमरा सजाया? क्वेश्चन वर्ड तो है, पहला ही वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो जैसे ही क्वेश्चन वर्ड आया तो आपकी दो श्रेणी ऊपर वाली खत्म, या तो ये है या ये है। तो आप जब देखते हो क्या से जब वाक्य शुरू हुआ तो वो वाक्य हुआ है फर्स्ट टाइप में। वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है? वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग इससे होगी, हेल्पिंग वर्ब आपने डिसाइड कर ली। दूसरे नंबर पे आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने मतलब आप मतलब यू, क्या है? यू। उसके बाद नोट, अगर वाक्य में है तो लगाना है, नहीं है नहीं। नंबर 3 पे मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की चेक करते हैं। मेन वर्ब डिड के साथ, डिड पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लिया, लेकिन बेटा डिड अपने आप ही सेकंड फॉर्म होता है। वाक्य में एक ही बार सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हो आप, एक ही बार एस या ईएस वाली फॉर्म का यूज कर सकते हो। और आपने डिड लगा के सेकंड फॉर्म का मामला खत्म कर दिया। जब आप डिड वाक्य में देखें तो आप मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट। जैसे ही आपने डिड लगाया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी? yes, तो सजाने की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट, क्योंकि डिड वहां पे आएगा। और क्या सजाया? कमरा किसका है? अपना। यू के साथ में पजेसिव केस, अधिकार सूचक शब्द यू के साथ योर क्या होता है? माई। मी के साथ या आई के साथ माई क्या होता है? मेरा। तो यहां पर यू के साथ आएगा योर। वाक्य क्या से शुरू हुआ? वाक्य होगा डिड से स्टार्ट। डिड। सब्जेक्ट क्या है? यू। मेन वर्ब डेकोरेट। किसका घर है वो? अपना कमरा है, घर है, अपना है ना, यू के साथ योर। डिड यू डेकोरेट योर रूम? इतनी बातें क्लियर है? yes, sir. पक्का? yes, sir. चलो जी बिल्कुल ऐसे ये बनेगा। अगर ये वाक्य होता आपने अपना कमरा क्यों सजाया, तो सिर्फ वाई यहां पे लग जाता, बाकी सारे का सारा क्या होता? ऐसे ही हो जाता। और लास्ट में हम आपके क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा? पॉजिटिव। क्या करते हैं? पॉजिटिव। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट निशान लगा देते हैं। ता है और या आ वाले वाक्यों में जो पॉजिटिव है उनमें हम डू डज और डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत हल्का वाक्य बन जाएगा। सब्जेक्ट
मेन वर्ब और हेड, मेन वर्ब ये और ये, ठीक है जी। यानी इन दोनों वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले नहीं हैं। देखें पहला, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल गया। आपको किसी भी एंगल से नेगेटिव लग रहा है ये? कोई क्वेश्चन वर्ड आया है? पॉजिटिव ही है? वाक्य के अंत में ता है, वाक्य के अंत में या। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है। नियम मैंने अभी बताया, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। जब सिंगुलर की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? ईएस की। और जब आई और प्लूरल की बात करेंगे तो सीधा क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। और जब सिंगुलर की बात करेंगे तो एस या ईएस भी उसके साथ में लगेगा। करें? वह स्कूल जाता है, सब्जेक्ट ही, जाना गो, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर। ही गोज कहां पे जाता है? गो के साथ में टू, ही गोज टू। और दूसरा वाक्य जो कि इसी का पास्ट है, वह स्कूल गया, ही। अब ये भी क्या बताया, अगर इसमें डिड लग जाता तो गो का यूज करते, अगर डिड लग जाता तो किसका यूज करते? गो। बट क्योंकि डिड का सवाल ही नहीं उठता तो हमने सीधा क्या लगाया? गो का सेकेंड फॉर्म। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। बिफोर आई लीव योर क्लास, आप अपने कन्फ्यूजन्स बता दें, 9th 10th में मुझे जाना है। तो अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन है, नेक्स्ट 5 मिनट में आप क्लियर कर लें। बाकी यही है बस, किसके साथ क्या लगना है, लिस्ट आपके पास में किसी से भी आप ले लेना। बहुत बच्चों के पास है, और नहीं भी होगी तो हमारे बच्चे कुछ 8वीं 7वीं के ऐसे हैं जो आपको मौखिक रूप से बता देंगे। ठीक है जी। किसी भी हेल्पिंग वर्ब में कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसको क्लियर कर लो। मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? हेल्पिंग वर्ब के। तो सारा